Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 6 of class 12th physical education, and the name of chapter is test and measurement in sports. So our very first definition is motor fitness test. हम अपने शरीर के अंगों का एक्टिविटी का मेज़रमेंट कैसे करेंगे, ये इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसे हम FA टेस्ट बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, और ये जो पूरा टेस्ट है इसके अंदर मेनली 6 टाइप के होते हैं, वो हम अभी देखेंगे। सो लेट अस फर्स्ट रीड मोटर फिटनेस। मोटर फिटनेस रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ एन एथलीट टू टेक पार्ट इफेक्टिवली इन हिज हर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। एक व्यक्ति कितना योग्य है या कितना काबिल है किसी भी एक्टिविटी को, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कंडक्ट करने में, उसको हम क्या कहते हैं, मोटर फिटनेस। FA वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1958, फिर फर्दर मॉडिफिकेशन किया गया इसमें 1975 में। फॉलोइंग आइटम्स इंक्लूडेड इन दिस टेस्ट। सो लेट अस सी वन बाय वन। दिस इज आवर फर्स्ट टेस्ट विद आवर फर्स्ट आइटम दैट इज कॉल्ड फ्लैक्स्ड लेग सिटअप। सो फ्लैक्स लेग सिटअप की आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। इसमें देखिए आपको क्या करना है, जो बॉडी का बैक वाला पार्ट है वो भी ऊपर रखना है और जो थाइस वाला है वो भी ऊपर। बस आपके फीट्स और ये जो हैंड्स हैं आगे की तरफ, आपको आगे की तरफ जाना है। इसमें दिख रहा होगा आपको इमेज में कैसे ये वुमेन कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लैक्स्ड लेग सिटअप्स। ये हमारी मदद करता है स्ट्रेचिंग में, इवन जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा को भी अवेलेबल या पर्याप्त मात्रा में ये मेंटेन करने में हेल्प देता है। दूसरा है हमारा शटल रन। अब ये देखिए ये इमेज है शटल रन की। इसके अंदर हमें क्या होता है कि एक लड़का, जैसे मैं आपको एक बार करके भी दिखाता हूँ, ये देखिए, मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है ये और एक दूसरा इंडिविजुअल ये है, इनके बीच में 30 फीट्स का मतलब कि ये डिस्टेंस भी होगा। ये जो इनको दौड़ना है, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से उठाएगा कुछ, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर उठाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा तेज़ी से जाएगा और जितना ज़्यादा तेज़ी से वापस आएगा, मतलब जिसका टाइम जितना कम होगा, जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, वो उतना ही ज़्यादा स्कोर पाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, शटल रन। अब ये जो नेक्स्ट वाली पोजीशन है हमारी, ये है स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, मतलब एक ही जगह पर खड़े होके बहुत दूर तक कूदना। इसको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। आप फोटो में देख सकते हैं स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। उसके बाद है हमारा 50 यार्ड डैश। अब 50 यार्ड डैश मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट बुक में। देखिए ये 50 यार्ड डैश की है, जिसमें क्या है, मतलब कि 50 मीटर की दूरी तक, यार्ड तक हमको भागना है और फिर वहाँ तक पहुँच के फिर वापस आना है, या फिर अगर वापस भी नहीं आना है तो वहीं पे ही विनर मान लिया जाता है। कुछ रेस ऐसी होती है जिसमें वापस आना होता है, फिर यहाँ पे आके मानना जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पर्पज़ क्या है इस टेस्ट को कराने का? द पर्पज़ ऑफ दिस टेस्ट इज़ टू डिटरमाइन द मेजर ऑफ स्पीड, ताकि स्पीड पता चल सके। इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? टेप और मार्क ट्रैक ऑफ 2 स्टॉप वॉच, ये सब चाहिए होती है। एक ट्रैक जिस पे निशान लगे हुए हैं और 2 घड़ी चाहिए होती है। प्रोसीजर क्या है? एन एरिया ऑफ 50 मीटर इज मार्क्ड ऑन अ ट्रैक। 2 पैरेलल लाइन्स आर ड्रॉन 50 मीटर अपार्ट कंसिडरिंग one as a straight line. The subject takes the starting position behind the starting line. The starters command are you ready? फिर ये व्यक्ति कहता है कि क्या तुम लोग रेडी हो, और वो जब कहते हैं कि yes, so go, अब भागो। The word go is accompanied by downward sweep of the starter arm as a signal. वो हाथ नीचे करके कहता है कि दौड़ो। तो जो भी यहाँ पहले पहुँच जाएगा वो क्या होगा, जीत जाएगा। लेट अस रीड फर्दर। 600 मीटर यार्ड वॉक, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें यही हमारा दोनों चल जाएगा, 400 में भी और 600 में भी। ये देखिए, तो यहाँ से रनिंग ऐसे शुरू होगा, या यहाँ से कर लीजिए, फिर उसको इधर से आके इधर से घूमना होगा। इसको हम बोलते हैं 400 मीटर यार्ड रन वॉक। इसमें इक्विपमेंट क्या चाहिए होते हैं? 600 मीटर का ट्रैक चाहिए होता है, और इसमें एंडोरेंस, बॉडी का एंडोरेंस मेजर किया जाता है। द सब्जेक्ट टेक्स द पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग राइट बिहाइंड द स्ट्रेट लाइन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एट द सिग्नल ऑफ रेडी एंड गो द सब्जेक्ट स्टार्ट रनिंग 600 यार्ड डिस्टेंस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग ही में वॉक, वो वॉक भी कर सकता है। इन दिस टेस्ट मैनी स्टूडेंट्स कैन रन एट द सेम टाइम, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत स्टूडेंट्स का सेम ही टाइम निकले। और जो अगला है पुलअप। पुलअप तो देखिए, ये आप इमेज में देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे
इसको इसने पकड़ रखा है ये, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। फिर जैसे आर्मी के टेस्ट में, फिजिकल टेस्ट में करवाते हैं, पुलअप्स ऊपर की तरफ जाना होता है, जैसे इस इमेज में ये कर रहा है। और फिक्स्ड आर्म टेस्ट में जो ये गर्ल्स का देखिए, ये गर्ल्स के लिए होता है। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, गर्ल्स को ऊपर नहीं जाना होता, बस इस ऐसे पकड़ के इस अपने चिन को, मतलब ठोडी को इस लाइन से ऊपर रखना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड आर्म हैंड्स फॉर गर्ल्स। तो उम्मीद है आपको ये 6 के 6 समझ में आए होंगे। लेट अस रीड फर्दर। कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल्स। मतलब कि खून को या मसल्स को कितना ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी कौन मदद करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा। द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू यूज द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट। और कार्डियोवैस्कुलर हमारी इस चीज़ में भी मदद करता है कि जो हमारे शरीर की मसल्स हैं उनमें उनको इतना योग्य बनाता है कि वो ऑक्सीजन को उपयोग करके पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। अब 2 टेस्ट हैं ये देखो, एक तो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। मैं आपको इसका इमेज दिखाता हूँ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का। देखिए ये इमेज है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का। तो अब आइए इसको देखते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। एरोबिक फिटनेस टेस्ट है, 1943 में इसकी शुरुआत हुई थी। और बेंच, इसमें ये जो बेंच पे पहला खड़ी है, ये बेंच की ऊंचाई मेल के लिए तो होनी चाहिए 20 इंच, सॉरी फीट नॉट। और फीमेल के लिए कितनी होनी चाहिए, वुमेन के लिए 16 इंच की है। और इस पे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मतलब कि लेग से क्या करना होता है, पर्सन को कूदना होता है। तो 30 स्टेप्स, लेट अस रीड फर्दर। 30 स्टेप्स पर मिनट चेक हार्ट। इससे क्या होता है, हमें हार्ट बीट का पता चलता है कि एक इंडिविजुअल की हार्ट बीट कितनी है। और इसका फॉर्मूला क्या है, ये इसके फॉर्मूला है। स्कोर कैसे निकलता है, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन सेकेंड्स में अपॉन 2 इंटू सम ऑफ बीट्स, कितना हार्ट बीट ने किया इस रिकवरी पीरियड में, उसको इससे हम क्या निकलते हैं, इसका ऑक्सीजन वो निकाल लेते हैं स्कोर। अच्छा, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये लॉन्ग रन, दिस इज ऑफ शॉर्ट रन। फिटनेस इंडेक्स शॉर्ट रन में 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 5.5 पल्स काउंट मल्टीप्लाई पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट के बीच में जितनी भी हमारी सांसें या ये सब हुआ है, धड़की है, उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और अगर ये स्कोर 90 से बड़ा है मेल के लिए तो एक्सीलेंट है, फीमेल के लिए 86 से बड़ा, 80 से 90 के बीच में, या 76 से 0.5 के 80 से 90 के बीच में मेल के लिए, और 76 से 85.9 के बीच में तो गुड है, अच्छा है। और इसी तरह ये सारी रेटिंग्स इसको हम दे सकते हैं। अब जो दूसरा हमारा टेस्ट है वो है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। लेट अस सी व्हाट इज रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। 400 मीटर ट्रैक, स्टॉप वॉच डिटरमाइन, ये हमें इसके लिए चाहिए होता है 400 मीटर का ट्रैक, और एक घड़ी भी चाहिए होगी। ये हमारे बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको मेज़र करता है। इसका फॉर्मूला ये है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्प देगा। रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तीसरा जो हमारा टेस्ट है वो है रिकली एंड जोन्स टेस्ट। लेट अस सी वन बाय वन रिकली एंड जोन्स। सो द फर्स्ट वन इज चेयर स्टैंड टेस्ट। इसके अंदर हम बॉडी की जो लोअर हिस्से का जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है उसकी स्ट्रेंथ मापते हैं। ये इसकी इमेज है, आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा। चेयर स्टैंड टेस्ट हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस क्या दिए जाते हैं पार्टिसिपेंट को, एक बार ये पढ़ लेते हैं। द पार्टिसिपेंट शुड सिट इन द मिडिल ऑफ द चेयर। चेयर के बीचों बीच बैठना है। ही शुड कीप हिज हैंड्स ऑन द अपोजिट शोल्डर्स क्रॉस्ड एट दी wrist। और जैसे इन्होंने हाथ कर रखे हैं अपने, ऐसे ही करना है। द फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर। और पंजे जो होने चाहिए पैरों के वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। हिज बैक शुड बी इरेक्ट। और कमर भी बिल्कुल सीधी हो। रिपीट स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन। और इसी तरह खड़े होना है और बैठना है 30 सेकेंड तक। तो अगर हम इसका स्कोर देखें तो ये इसका स्कोर बोर्ड है। अगर इस हिसाब से निकलता है तो क्या माना जाता है कि ये अच्छा है या बुरा है। मैन के लिए ये है और वुमेन्स के लिए ये है। जो हमारा दूसरा है टेस्ट उसको हम बोलते हैं आर्म कर्ल टेस्ट। लेट अस सी दैट दिस इज आर्म कर्ल टेस्ट। इसमें क्या जो बॉडी के अपर पार्ट की स्ट्रेंथ होती है वो मापी जाती है, मेज़र की जाती है। मेल्स के लिए इसमें वेट 8 पाउंड होता है और फीमेल्स के लिए इसमें वेट 5 पाउंड होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। और ये आर्म कर्ल टेस्ट की इमेज है। लेट अस सी आवर थर्ड वन विच इज चेयर सिट एंड रीच टेस्ट।
दिस इज़ आवर थर्ड टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। इसमें बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी पार्ट्स की मेज़र की जाती है। इसका इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं? रूलर, अ चेयर विद स्ट्रेट बैक, अप्रॉक्सीमेटली 44 सेंटीमीटर हाइट की इसमें क्या होनी चाहिए? चेयर। और ये इसका प्रोसीजर है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं। लेट अस रीड फर्दर। द फोर्थ वन इज़ बैक स्क्रैच टेस्ट। इसमें हम अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मापते हैं, मेज़र करते हैं, और इस तरह हमें क्या करना होता है, अपने बैक पे जो हैंड्स होते हैं दोनों को मिलाने की कोशिश करनी होती है। जितना इनके बीच में गैप होगा उतना ही ज़्यादा स्कोर बेकार होगा, और जितना ये नज़दीक होंगे या एक दूसरे को टच कर रहे हैं उतना ही स्कोर क्या होगा? अच्छा होगा। इसका पर्पज़ क्या है? द टेस्ट हेल्प टू असेस द अपर बॉडी शोल्डर्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू perform various jobs such as combining hair, putting on overhead garments, reaching for a seat belt etc. इन सब को मेज़र करने के लिए बैक स्क्रैच टेस्ट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ 8 फुट स्टेप टेस्ट एंड गो टेस्ट। लेट अस सी। इसमें क्या होता है? 8 कदम चलना होता है और वापस घूमना होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन मेज़र करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। देखिए ये पर्सन चल रहे हैं, तो द टेस्ट हेल्प्स टू इवेल्युएट स्पीड, एगिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पर्सन वाइल मूविंग। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन परफॉर्मिंग जॉब विच रिक्वायर्स क्विक मैनोवरिंग सच एज गेटिंग ऑफ अ बस इन अ टाइम टू आंसर द फोन etc. और ये टेस्ट बेसिकली किस लिए करवाया जाता है कि पर्सन कितना एक्टिव है। मान लीजिए फ़ोन आ रहा है, वो कितनी जल्दी उठा रहा है या टाइम पे चीज़ें कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो द लास्ट वन इज़ 6 मिनट वॉक टेस्ट। उसके लिए ये हमारा पूरा है, इसमें लगातार 6 मिनट चलना होता है, जिस वॉक करनी होती है, जिससे हमें क्या पता है एरोबिक फिटनेस हमारी बॉडी की कितनी है। ये पढ़ते हैं एक बार। दिस टेस्ट हेल्प टू असेस द एरोबिक फिटनेस और एरोबिक एंड्योरेंस ऑफ अ पर्सन विच इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट फॉर वाइल्ड डिस्टेंसेज, स्टेयर क्लाइंबिंग, शॉपिंग, साइटसीइंग etc. इससे ये पता चल जा उस पर्सन को दिक्कत तो नहीं होती चलने में, अगर वो एडवेंचर पे जा रहा है या घूमने जा रहा है, तो ये आइडिया लगता है। तो दीज आर दी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। आप इनको ट्राई कीजिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे भी दिखा देते हैं। ये MCQ है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से टेस्ट में क्या चीज़ें होती हैं। CBSE में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं इसमें, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये पर्याप्त रहेंगे। ये इनके आंसर्स हैं, आप आंसर्स भी देख लीजिए, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इससे आप मैच भी कर सकते हैं आंसर्स को। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैप्टर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप भी सपोर्ट कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम क्या कर सकें, ग्रो कर सकें, और मेरी वीडियो यानी हमारी वीडियोज़ और लोगों तक भी पहुँच सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स।